आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश बागपत की उस सरजमी पर जहां जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान की घोषणा होती है तभी सियासी पारा चढ़ने लगता है। और इसको लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी और कई सारे अदर नेता और अवाम की राय जानने की कोशिश की है कि बागपत में बगावत या असहमति क्या है पूरा मामला। आज हम एक विशेष मुलाकात करेंगे पूर्व प्रमुख देवेंद्र से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के और ज़िले के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं कि उनकी राय क्या है। इसको लेकर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जो यहाँ राजकुमार सांगवान का टिकट हुआ है उसे लेकर एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी का डिसीजन है उसका तो स्वागत करते हैं। पार्टी ने एक डिसीजन किया है, गठबंधन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि वो गठबंधन धर्म भी निभाती है और जो कहती है वो करती भी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़रूरत थी कि चौधरी जयंत जी के साथ ये गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ये गठबंधन हुआ, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता कह रहे हैं कि क्षेत्र के विकास से समझौता नहीं कर सकते। एक अनुभवी नेता डॉक्टर सत्यपाल को किनारे कर दिया गया इस गठबंधन के नाम पर, आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो पूरी जनता हमें जो क्षेत्र देख रहा है उनको भी ये कहना चाहूँगा और मेरी भी ये राय है विशेष तौर पर कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने 9 वर्षों के कार्यकाल में लगभग अब 10वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जो काम बागपत में किए हैं वो काबिल तारीफ़ नहीं है। कई बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी। उस व्यक्ति ने इस बागपत को जो जीरो पर खड़ा था कभी और बहुत छोटा ज़िला होता था और उस ज़िले में भी ये होता था कि किसी अधिकारी को अगर कहीं कोई सज़ा के तौर पर भेजना तो बागपत भेजते थे। आज जैसे गाड़ी में इंजन पीछे की बजाय आगे ना लाकर और आगे पीछे से ही आगे को शुरुआत कर दे, ऐसी शुरुआत सत्यपाल सिंह ने की कि पहले नंबर पर ज़िले को लाकर खड़ा किया जो कि जीरो पर था। कोई कहने में गुरेज नहीं है। और सत्यपाल सिंह का बागपत छोड़ना इस ज़िले की बदकिस्मती भी हो सकती है, क्योंकि लेकिन जब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर उन्हें एक बार फिर आगे लाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका टिकट काट दिया गया है, विकास के पहिया रुक चुका है और आप अपने घर में बैठे हुए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आपको कोई विशेष करना होगा उनके समर्थन के लिए और विकास करने के लिए, और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। बिल्कुल मेरी तो आप बात, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मैंने अपने मन की भावना आपके सामने प्रकट की है। और पार्टी का धर्म और पार्टी का जो नियम है, जो पार्टी का जो कंडीशन हम लोगों पर लागू होती है उसे भी फॉलो करने के लिए हमें वो पालन भी करना होता है। लेकिन मेरी बात आपने जो सुनी है, अगर आप जाकर एक बार जनता के बीच में दोहराएंगे, अगर प्रति व्यक्ति आपने अपने औसत अनुसार ये निकालने की कोशिश की तो मैं कहता हूँ कि 90% लोग यही सोचते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ही हमारे सांसद हों। अब ये पार्टी का निर्णय है। आपके लिए गठबंधन धर्म बड़ा है या फिर क्षेत्र का विकास? देखिए, क्षेत्र का विकास तो इसलिए बड़ा होता है कि विकास किसी भी चीज़ का, आज हम गठबंधन की स्थिति में जो पहुँचे हैं वो विकास का ही एक कारण है। माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से और उनके विकास से, और उन्होंने एक मॉडल दिया देश को, और वो मॉडल जो है भारत में नहीं विश्व के तौर पर जाना जा रहा है। और उस मॉडल की वजह से आज हमारी ये स्थिति है कि कोई भी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी और बड़ी से बड़ी पार्टी, हमारे गठबंधन का एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। बड़ी बात यह है। अब आपने डॉक्टर साहब की बात की है। देखिए, अब जिस तरीके से राजकुमार सांगवान का आपने जिक्र किया है, लोकदल के पुराने नेता हैं, मैं उन पर कोई छीटाकंसी या टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर गठबंधन धर्म की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और मैं चौधरी अपना जैन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ना इस गठबंधन पर अपने ही तरफ से डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसा व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा, इस तरीके से जिसने दिशा दी है विकास, प्रत्याशी हो जाए तो शायद लोगों की भावना जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता के बीच में चली जाए और ये एक ऐतिहासिक जीत हो, प्रदेश में पहले नंबर। अच्छा, यहाँ बागपत के अंदर भी असर देखा गया था। वकीलों के जो हड़ताल हुई थी, उनके साथ बदतमीजी की थी प्रशासन ने, उसको भी देखा गया। किसानों का मामला है,
कई सारे बड़े फैक्टर जो हैं यहाँ हो रहे हैं, इसलिए एनडीए क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे बागपत के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए उन्हें पैराशूट से मेरठ से एक प्रत्याशी बुलाना पड़ा। देखिए, मैं बाउंडेशन होता है, जो आदमी पार्टी की बात रखता है, एक उसे हद तक जाकर भावना मेरी कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं बोलूँगा वही जो एक गाइडलाइन होगी, जो गरिमा होगी। इस तरीके से मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी जो है हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं आपको सिर्फ यही दोहराना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि अपनी बड़ी पार्टी के नेताओं से, हमारे नेतृत्व से, कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसा नेता हमें नहीं मिल सकता और कार्यकर्ता पार्टी को नहीं मिल सकता। पार्टी को भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पहले 2024 का जो चुनाव आ रहा, उससे पहले डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का बागपत से कोई ना कोई नाता जुड़े। ये पार्टी का सोचने का अपना तरीका होगा, बड़ी पार्टी है, क्या करना, लेकिन इस पर विचार जरूर होना चाहिए, मेरी अपनी। अच्छा, बात अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों में और नेताओं की जाए तो उसमें इस ऐसी जगह पर एक कंडीशन ये बनती है कि एक असहमति जो है वो जगजाहिर होनी शुरू हो गई है। क्या ये असहमति बगावत में भी बदल सकती है? देखिए, पार्टी के खिलाफ हम जैसा व्यक्ति इस तरीके के वर्ड यूज नहीं कर सकता बगावत में। ये तो देख आपका काम है। अब आप लोगों ने मुझे ये कहा, मैंने आपसे अलग से चर्चा की है कि जनता के बीच क्या रोष है, और मैं हमेशा जो सत्यता उसे स्वीकार करना पड़ता है। मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात कही थी, आज किसी भी वर्ग का आदमी, किसी भी धर्म जाति से जुड़ा हुआ आदमी डॉक्टर सत्यपाल सिंह को डॉक्टर सत्यपाल सिंह के नाम से नहीं, विकास पुरुष के नाम से जानता है कि बागपत ने 70 वर्षों में पहली बार ऐसा विकास देखा है। अगर आप जनता की बात कर रहे हैं तो हमने जनता के बीच जाके जनता की राय लेने के लिए पूछा कि राजकुमार सांगवान कौन, डॉक्टर सत्यपाल सिंह कौन, तो राजकुमार सांगवान के नाम पर जनता मौन होती नजर आई कि वो उनसे परिचित भी नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह कौन, तो एक वक्त कहते हैं, एक लख्त कहते हैं कि वो हमारे सांसद हैं। तो एक ऐसा परिचय का मोहताज है ये नाम राजकुमार सांगवान, फिर उस पर प्रत्याशी और उस पर इतना बड़ा दाव क्यों खेला जयंत चौधरी ने? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं लोकदल का अगर कोई नेता होता, कार्यकर्ता होता, तो शायद कुछ अपनी प्रतिक्रिया करता इस पर, लेकिन मैं उन पर छीटाकाशी इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ वो गठबंधन में हमारी पार्टी का डिसीजन है। मैं तो सिर्फ आपको अपनी जो बात है उस तरीके से रख रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि ना सांगवान जी के बारे में मुझे पता, ना मैं उनको ज़्यादा अच्छे से जानता भी हूं, बस मैंने भी आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुना। लेकिन डॉक्टर सत्यपाल सिंह की जो बात मैंने की है आपको, वो इसलिए की है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस जिले की राजनीति में सक्रिय रूप से पिछले 20 वर्षों से सक्रिय रूप से भली भांति हूँ, इसलिए मैंने तथ्य के साथ आपको बोला है। मैंने चौधरी अजीत सिंह का ज़माना बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने और नेताओं का ज़माना देखा है, मैंने दूसरी पार्टी के जो और हमारे जो आदर्श जीत कर आए सोमपाल जी का भी ज़माना देखा है, और मैं उसी हिसाब से आपको ये कहा था। मैंने ये नंबर तब दिए थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह को कि इतना काम बागपत में नहीं हुआ, और इस वजह से आज बागपत के जो हर घर में जिक्र है या बागपत लोकसभा में जिक्र है, उसका कारण भी यही है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि पार्टी का जो है गठबंधन धर्म है, पार्टी के लिए कार्यकर्ता समर्पित है और रहेंगे भी, पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को नज़रअंदाज कर पाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान ही कार्य से है, ईमानदारी से है, विकास से है, उसको नेगलेक्ट करने के लिए तो बहुत लोगों के दिल पे दो चोट पहुँचती है। अच्छा, जैसे ही आपने गठबंधन धर्म की बात की है, सांगवान जी को टिकट मिल गया है, अगर इसकी जगह डॉक्टर सत्यपाल को इस सिंबल पर टिकट मिल जाता है, तब आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे या अब? देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, नेशनल क्वेश्चन है ये, कोई वैसे तो क्षेत्रीय क्वेश्चन नहीं है। बड़े दिल की बात होती है। अगर हमारा नेतृत्व और चौधरी जयंत जी का आज गठबंधन हुआ, लंबे समय तक हुआ, साथ तक चलने वाली बात है। जयंत चौधरी जी को भी एक अच्छे नेता की ज़रूरत है, और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से उनका नज़दीकी नाता रहा है। अगर ये संभव हो जाए, जो आपने क्वेश्चन मुझसे दागा है कि वो जयंत जी के ही सिंबल पर चुनाव डॉक्टर सत्यपाल सिंह लड़े, तो मैं तो ये कह सकता हूँ आपको कि इस भारत में ऐतिहासिक जीत हो सकती है, और एक लोगों का विश्वास जो जयंत के प्रति शायद ज़्यादा विश्वसनीय हो जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह का तो मैं कहूँ क्या कि उनकी जो कार्य योजना कुछ तरीके की है, मुझे लगभग जो अंदाज़ा है वो है लगभग 150 से और 250 के बीच में कुछ ऐसे कार्य थे जिनके उद्घाटन इस चुनाव से पहले होने थे। ये बड़ा नुकसान हुआ है,
मुझे इस बात की टीस मुझे स्वयं है कि मैं नेता से अलग होते हुए एक आम कार्यकर्ता की बात करूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ देर के लिए अपने आप को अलग कर ये बात करूं कि बागपत के विकास की बात आती है तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसे व्यक्ति ने विकास मुंह से बोलकर नहीं किया, पहले विकास किया उसके बाद बोला है। ऐसा नेता बागपत को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपने दागा मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर ये संभव हो जाए तो मेरी पार्टी के लिए तो बड़ा काम है ही। मैं तो राष्ट्रीय लोकदल को भी बधाई दूंगा कि इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। ये वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं देवेंद्र प्रमुख। आज हम उनके फार्म हाउस पर मौजूद हैं और उनसे उनकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं दबी जुबान में जो एक बात कही जा रही है कि अगर ऐसा संभव हो जाए, लगता है इनके ऊपर जो गठबंधन के धर्म को निभाना की वजह से ये ऐसे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप बताते रहे थे कि 150 से अधिक कार्य जो हैं विकास के उनके मुहूर्त होनी थी, उसको लेकर आगे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तारीफ इसलिए नहीं की कि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने कहा कि मैं बागपत का निवासी हूं। इस ज़िले से मेरा जो है संबंध रहा। 20 वर्षों का मेरा कार्यकाल राजनीति में सुचारू रूप से बराबर जो है वो चल रहा है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा है। जितने काम डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने, आप जो है ये कहने की बात नहीं है। हमारी बराबर में डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, हमारी बराबर में मेरठ है, पश्चिम के हॉट ज़िले कहे जाते हैं, बड़े ज़िले कहे जाते हैं, लेकिन विकास की बात आती है तो बागपत ने आज सबको फेल कर दिया। आप नोएडा का जिक्र करते थे, लोग कहते थे कि नोएडा की तर्ज पर बागपत बना देंगे। मैं ये कहता हूं कि बड़ी बात है कि लोग अब कहने लगे थे कि नोएडा के सांसदों से, मेरठ के सांसदों से, गाजियाबाद के सांसदों के कि हमें भी बागपत की तरह बना दो, जैसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत को बना दिया। बड़ी बागपत को जो ले दी है विकास के लिए, उस विकास के अंदर ऐसा विकास का मॉडल तैयार किया है, उसकी तर्ज लगातार सांगवान जी चलान में कामयाब रहेंगे। क्या मानना है आपका? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं होगी अति वाली बात। सांगवान जी तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे जो सच्चाई है उसे मैं कह सकता हूँ, मुझे डंके की चोट पर। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, इसलिए जो स्पष्ट बोलना। देवेंद्र जी, आपके संवाद के अंदर असहमति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। नहीं, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत आपको ये चीज़ जो क्लियर की है तथ्य के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने 150 से ज़्यादा योजना तैयार हैं। डिग्री, आप मेडिकल कॉलेज देखिए, एक सपना होता है, बागपत को मिल रहा है। अमूल दूध का प्लांट बागपत को मिल रहा है, साथ साथ हाईवेज जो रोड बागपत को नेशनल मिल रहे हैं। और बागपत की जो ज़मीनों की कीमत थी वो 10 गुना नहीं 20-100 गुना बढ़ी है। तो ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत। जिस बागपत को क्राइम से जानते थे लोग, बाग दिन में लूटपाट हो जाती थी, आज उस बागपत के लिए दिल्ली के लोग तरसते हैं कि बागपत में किसी तरीके से कुछ ज़मीन मिल जाए, कुछ प्लॉटेज मिल जाए, कोई काम करने को जगह मिल जाए। तो इसका श्रेय मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह को देता हूँ। अभी हमने देवेंद्र प्रमुख से बात करके जानने की कोशिश की है, जहां असहमति है लेकिन वही गठबंधन धर्म को निभाना वो अपनी ड्यूटी का हिस्सा बताते हैं और कहते हैं कि कुछ गाइडलाइन होती है जिसके बाहर हमें जाना नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और जैसे ही गठबंधन का आदेश होगा उसे निभाएंगे। लेकिन असहमति की बात की जाए तो वो आपको भी और मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही कुछ है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।